सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। आज इस रात की प्रार्थना में मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस रात के समय खुदा के चरणों में जाएं और उस खुदा से प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर आज जितने लोग शैतान के बंधनों में हैं, गुलामी में हैं, तंत्र मंत्र के में बंधे हुए हैं, आज सारे बंधनों को वो खुदा, वो परमेश्वर आपके जीवन से तोड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि याकूब वंशियों पर कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कई बार अविश्वास के चलते उनके जीवन में इस प्रकार की बातें घटनाएं घटित हो जाती हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और खुदाबंद परमेश्वर आज शैतानी बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे और खुदा की ब्लेसिंग, खुदा की चंगाई, खुदा के अद्भुत काम आज इस रात के समय आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से होने पाएंगे। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस रात के समय इस परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाएं और खुदा के चरणों में जाकर उससे प्रार्थनाएं करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, और यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप ज़रूर मेरे साथ इन वचनों को दोहरा सकते हैं। इफिसियों की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका जब हम 10 से लेकर 12वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि आप चाहते हैं कि आप शैतान के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों को करना होगा, और वो है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें और आपको ज़रूरत है शैतानिक हर एक योजनाओं को विफल करने के लिए, हर एक बंधनों को तोड़ने के लिए हमें प्रभु में और उसकी शक्ति में हमें बलवान बनना है। और बलवान हम कब बनेंगे? जब हम प्रभु में बने रहेंगे, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, जब हमारा जीवन प्रार्थनामय जीवन होगा, जब हमारा जीवन वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा, तब हम और आप प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी सामर्थ्य में, उसके अभिषेक में बलवंत होंगे। और जब हम उसकी शक्ति और सामर्थ्य में बलवंत होंगे, कोई भी शैतान हमारे जीवन में बंधनों को नहीं बांध पाएगा, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ है। वो हमारे रक्षक, ढाल और कवच बन के हमें उन सारे बंधनों से बचाएगा। आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हमें और आपको ज़रूरत है आज इस रात के समय परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेने की, तभी हम उस दुष्ट शैतान का सामना बड़े हियाव से कर सकते हैं। और लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, जो इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेना से है, जो इस जमीन पर नहीं है बल्कि आसमां में है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आकाश में वो दुष्ट हैं, आत्माएं हैं, और हमें उनसे लड़ना है। उन दुष्ट आत्माओं को, उन शैतान की योजनाओं को हमें विफल करना है, तो हमें प्रभु में और प्रभु की सामर्थ्य में बलवान बनना होगा। हमें प्रभु के सारे हथियार बांध लेने होंगे, तभी हम जय को पाएंगे। और लिखा है 13वें पद में कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन के बुरे दिन में सामना कर सको। दुष्ट का, शैतान का, वैरी का, समस्याओं का, परेशानियों का, निराशा का, हर एक चीज़ का। और लिखा है, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें और आपको परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना है, थामे रहना है, और प्रभु में उसकी सामर्थ्य में बलवंत बनना है। तभी हम उस दुष्ट शैतान के चंगुल से, उसकी योजनाओं से हम और आप स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए हम और आप यदि चाहते हैं कि शैतानी बंधन हमारे जीवन से टूट जाएं, आपके प्रिय लोगों के जीवन से टूट जाएं, आपके घर परिवार से टूट जाएं, आपके जीवन आत्मिक शारीरिक जीवन से टूट जाएं, तो आपको प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में बलवान बनना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है प्रार्थना करना। तो आइए हम इस रात के समय खुदा के चरणों में जाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु तू दया कर, ताकि आज परमेश्वर पिता हम भले कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु हम आपकी सामर्थ्य में आत्मिक रूप से मजबूत रहें। कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान हमारे जीवन में बंधनों को ना बांधने पाए। यदि कोई बंधन है तो वे आज टूट जाए।
यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, पवित्र त्रिएक खुदावंद राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्यारे परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। प्यारे परमेश्वर, हर एक प्रिय लोगों को खुदा हम आपके हाथों में देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, हर एक की सुधि ले, हर एक को प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, जो आपके प्रिय लोग हैं, जो आपके प्रिय बेटा और बेटियां हैं परमेश्वर, तो उनके संग रह, साथ रह प्रभु। जो शैतान के बंधनों में है, जो गुलामी में है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके लोगों को मजबूत बना। ओ खुदा, उन्हें प्रभु अपनी आत्मा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, ताकि प्रभु कोई भी बंधन उनके जीवन में ना रहे। यदि कोई बंधन में है तो आज इस रात के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन के सारे बंधन टूट जाएं, सारे बंधन टूट जाएं। यीशु नाम के द्वारा आज वे स्वतंत्र हो जाएं। सारे बंधनों को हम यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र ब्लड के द्वारा, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा, हालेलुया, हम तोड़ते हैं। आज्ञा देते हैं कि प्रभु के लोगों के जीवन से सारे बंधन टूट जाएं। और आज लोग जो बंधन में, वे स्वतंत्र हो जाएं। जो प्रभु शैतान जिनकी योजनाएं बना रहा है जिनके जीवन के लिए, वो उनकी योजनाएं असफल हो जाएं। हम उन योजनाओं को खंडन करते हैं यीशु के नाम से, कि प्रभु के लोगों के जीवन में कोई भी बंधन ना रहे, कोई भी शैतान की युक्तियां ना चले, कोई भी शैतान के काम ना चले। हर एक लोग पवित्रता में जीवन जिए प्रभु। आपके सारे हथियार आपके लोग बांध कर एक सैनिक के समान प्रभु डट के उस दुष्ट का, शैतान का सामना करें। और प्रभु वे पराजित ना हो, बल्कि प्रभु उस दुष्ट को, शैतान को पराजित कर देने वाले बनने पाए, ताकि परमेश्वर आपके लोग स्वतंत्र रहें। क्योंकि आपने अपने लोगों को स्वतंत्र होने के लिए बुलाया है। तूने कहा है सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु ने हमें इसलिए स्वतंत्र किया है कि हम स्वतंत्रता का जीवन जिए, स्वतंत्रता का लाइफ जिए, स्वतंत्रता के अनुसार हम चले। क्योंकि खुदा ने अपने बलिदान के द्वारा हमें शैतान से और उसकी हर एक योजनाओं से, उसके सारे बंधनों से स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु इसलिए आया कि जो खो गए हैं, जो बंधन में हैं, वे बंधन टूट जाए और फिर से प्रभु के पीछे चलें। खुदा, आज इस रात के समय को आपके हाथों में देते हैं। प्यारे प्रभु, यदि आपकी इच्छा और मर्जी है तो हमें सुबह की बेला दिखा, ताकि हम उठें, आपका धन्यवाद करें। दिन की शुरुआत आपके पवित्र सामर्थी नाम और प्रभु प्रार्थना वचन से करें, आपकी स्तुति आराधना से करने पाएँ। आगे का पूरा समय खुदा आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना निवेदन सुनने के लिए धन्यवाद, लोगों के जीवन से बंधन तोड़ने के लिए धन्यवाद, लोगों को स्वतंत्र करने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, दया से कबूल करें। और सभी कहें आमीन आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए, प्रार्थना निवेदन लिखिए, हम तक सेंड कीजिए, ज़रूर प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।